एक लड़की सना यूसुफ जिसके साथ जो मामला हुआ हर तरफ वायरल हो गया और उसका केस सबके सामने आ गया, उसी के हवाले से बात करेंगे, जिसको अली मिर्ज़ा ने शहीद भी कह दिया। ठीक है, तो उसके हवाले से बात करेंगे और इसका साइकोलॉजिकल पहलू भी आपके सामने रखेंगे कि क्या मामला है जिसकी वजह से वो जो लड़का उसने इस हद तक एक कदम उठाया और किस तरीके से इस लड़की का भी उसके अंदर कितना क्या रोल था। ये सब बातें अभी करेंगे। सबसे पहले तो अली मिर्ज़ा वाले पार्ट के ऊपर चलते हैं कि एक लड़की जिसका बताया जाता है कि अभी तक यही रिपोर्ट्स हैं कि इस्माइली ग्रुप से उसका ताल्लुक था। यानी इस्माइली ग्रुप वो ग्रुप है जिसको अहले सुन्नत अहले तशय्युअ का बड़ा जो है ना हिस्सा, वो उनको गैर मुस्लिम मानते हैं क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसे मामला पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए अली मिर्ज़ा को ये बात करते हुए 100 दफ़ा सोचना चाहिए था कि वो किस तरीके से उस लड़की को शहीद डिक्लेयर कर रहा है। ना तो वो सेक्ट वाइज उसका ऐसा मामला या फिर समझ लीजिए इस्माइलियों के लिए हम कोई ऐसा लक़ब यूज़ नहीं कर सकते शहीदों का। नंबर 2 वो ये कि क्या उसने ऐसा दीन के हवाले से कारनामा सर अंजाम दिया था या कोई ऐसी कैटेगरी जिसमें वो कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर फॉल करती है जिसकी बुनियाद के ऊपर अली मिर्ज़ा उसको शहीद कहता। ठीक है, यानी अली मिर्ज़ा वो शख्सियत है जो ज़ियाउल हक जैसे बंदे को भी शहीद मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, हालांकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी बुनियाद पे ज़ियाउल हक को शहीद कहा जा सकता है, वो अलहदा बहस है। लेकिन बहरहाल ये बंदा वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि ज़ियाउल हक भी शहीद था। ठीक है, लेकिन एक वो लड़की जो कि नाच गाना और बड़ी घटिया किस्म का कंटेंट भी उसका था, जिसके अंदर ऐसी चीज़ें भी थी जैसे मिसाल के तौर पे बड़ी बड़ी गाड़ियों को अनवेल करने वाली वीडियोस, बड़ी गाड़ियों को प्रमोट करने वाली, शोरूम्स को प्रमोट करने वाली वीडियोस, फिर इसी तरीके से कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो एक्स बॉयफ्रेंड वाली वीडियोस, ठीक है, या एक्स से रिलेटेड वीडियोस जिसके अंदर शो करना जी मेरा ये अगर आप जाएं यूनिवर्सिटी में और आपको एक्स नज़र आ जाए और ये हो जाए और वो हो जाए, इस तरह की वीडियोस, अपने चेहरे को बड़े खूबसूरत बना के लोगों को समझ लीजिए अपने चेहरा खूबसूरती दिखाने वाली वीडियोस, बड़ी अजीब अजीब वीडियोस हैं उसकी। बहरहाल लोग मासूमियत देख के जो है समझ रहे हैं कि वो बच्ची थी, जो लड़की एक्स करके बातें कर रही हो सोशल मीडिया के ऊपर, वो बच्ची होती है, ठीक है, या बची होती है, आप खुद सोच सकते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ ही है कि अल्लाह ताला ऐसे मामलात से हमारे मुसलमानों को और पाकिस्तान को महफूज करे, लेकिन उसको शहीद कहना किसी भी लिहाज से नहीं बनता। एक कत्ल नाहक ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि उसका कोई ऐसा जुर्म नहीं था कि उसको इस तरीके से पार कर दिया जाता जो किया गया। अब यहाँ पे उस लड़के की तरफ आते हैं साइकोलॉजिकली, जिसके का ये मामला हुआ कि उसने उठ के उसको ना करने के ऊपर या फिर फ्रेंडशिप के ऊपर एक ख़ास लेवल पे ना जाने के ऊपर उसको फारिग कर दिया। मामला ये है कि वो लड़की जो कि बड़ी बड़ी गाड़ियों को सपोर्ट और प्रमोट करती थी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ज़रिए से, या अनवेलिंग की भी उसकी वीडियो है, ठीक है, तो वो लड़का भी उसी साइकोलॉजिकली उस चीज़ के ऊपर ऑब्सेस्ड होके उसने भी बड़ी गाड़ी यानी फॉर्च्यूनर आई थिंक उसने रेंट पे निकलवाई और वो गया उससे मिलने के, शायद ये चूंकि बड़ी गाड़ियों से इम्प्रेस है तो ये मेरी भी बड़ी गाड़ी से इम्प्रेस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन खैर वो साइकोलॉजिकल इशूज लड़के का, लेकिन वो लड़की नहीं हुई उसकी उस गाड़ी से इम्प्रेस कि वो बंदा पागलों की तरह या लड़का पागलों की तरह उसके पीछे पड़ा हुआ था। यहाँ पे जो माँ बाप है ना, उनकी तरबियत के अंदर भी थोड़ा सा फॉल्ट होता है, ठीक है। हो सकता है इसके माँ बाप ने ना किया हो ऐसा फॉल्ट, लेकिन आज हमें बीइंग अ पेरेंट या पेरेंट्स हमें ये समझना है कि हमें अपने बच्चों की हर ख्वाहिश नहीं पूरी करनी, ठीक है। बच्चा जिस चीज़ पे हाथ रख देना, आपने उस बच्चे का हाथ उस जगह से हटा देना, ठीक है।
उसकी वो ख्वाहिश नहीं पूरी करनी है आपने हर जगह पे। कभी कभार आप कर भी दें, क्योंकि ये चीज़ें हमने फिलोसफी के अंदर भी, साइकोलॉजी के अंदर भी, सोशियोलॉजी के अंदर हमारे टीचर्स ने हमें ये चीज़ें पढ़ाई हुई हैं बाकायदा। हमारी एक टीचर थी, तो प्रोफेसर साइमा गालिबन उनका नाम था, तो वो एक दफ़ा हमें सोशियोलॉजी के अंदर क्लास के अंदर अपने बच्चे की एग्जांपल बता रही थी कि मैं अपने बच्चे को इस तरीके से ब्रिंग अप कर रही हूँ, उसकी परवरिश कर रही हूँ कि जनाब वो जब जिस चीज़ पे हाथ रखता है ना, मैं उसको वो हमेशा नहीं लेके देती, कभी कभार ले देती हूँ। मैं उसकी ख्वाहिशें जानबूझकर तोड़ती हूँ, ठीक है। तो हमें समझा रही थी कि आप भी जब पेरेंट बने तो आपने जो है ना बच्चे की हर बात नहीं माननी और हर बात रिजेक्ट भी नहीं करनी, ठीक है। आपने एतदाल वाले रास्ते के ऊपर जाना है कि अपने बच्चे की ख्वाहिशें टूटे भी तो उसको कोई मसला ना हो। उसकी ख्वाहिशें अगर आप पूरी कर भी दें तो भी वो इतना ऑब्सेस ना हो जाए कि वो ये समझने लग जाए कि मैंने जो चीज़ अपने माँ बाप से मांग ली उन्होंने मेरी फौरी पूरी कर देनी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये काम कर लेंगे अपने बच्चे के साथ कि उसकी हर जायज़ नाजायज़ या इवन जायज़ ख्वाहिश ही पूरी करते रहेंगे, तो एक वक्त आएगा कि वो बच्चा इस लेवल के ऊपर पहुंच जाएगा कि जब वो खुद जवान हो गए, उसके ऐसे मामलात होंगे और उसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही होगी, तो या तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचा देगा या जिसकी वजह से वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही वो उस शख्सियत को नुकसान पहुंचा देगा या उस फर्द को या उस चीज़ को नुकसान पहुंचा देगा। तो इस चीज़ से आपको हमें बचना है ताकि ये सना यूसुफ जैसे वाक़यात जो है वो ना हो सके। और सना यूसुफ जैसी लड़कियों के वालिदैन के लिए भी एक पैगाम है, वो ये कि अपनी बच्चियों को सोशल मीडिया उनके हाथों में ना दें। ये मोबाइल फ़ोन या फिर समझ लीजिए ये जो सोशल मीडिया के ऊपर अपने जिस्म की, अपनी आवाज़ की या अपने कंटेंट की नुमाइश है ना, ये समझ लें एक आग है जिससे आप खेल रहे हैं। ये समझ लीजिए अगर आप कोई इवन लड़के भी, यानी आप देखिए ना कई ऐसे बंदे हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट क्रिएट करते थे और वो आज नहीं है उन अपने कंटेंट की वजह से, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वालिदैन जो है वो चंद पैसों के लिए, चंद टकों के लिए अपने बच्चियों की जो है ना फेस को बिकता हुआ, उसका जब पैसा आता हुआ देखते हैं तो वो बड़े सोच रहे होते हैं और उनको प्रेज भी किया जा रहा होता है, जी 16 साल 15 साल 12 साल का बच्चा या बच्ची है और इतने लाख इतने करोड़ उसने इतने टाइम में कमा लिए, ये गाड़ी ले ली, वो गाड़ी ले ली। भाई दुनिया कुछ भी नहीं है। अब सना यूसुफ का पैसा कहाँ है, उसके माँ बाप कहाँ है, ठीक है, जो उसके पैसे को भी इंजॉय कर रहे थे, ठीक है। बड़ा लाखों रुपए कुछ ब्रांड्स उनको देते थे अपनी शूट के लिए, प्रमोशन के लिए, और आप उसको बच्ची बच्ची कह रहे हैं। एक बच्ची है वो जनाब शूट कर रही है, शूट से मुराद नॉट वो यानी शूटिंग कर रही है, ब्रांड्स की प्रमोशन कर रही है, मीडिया का हिस्सा बनने जा रही है आगे, और आप समझ रहे हैं वो छोटी सी बच्ची है। ऐसी बात नहीं है, वो छोटी सी बच्ची नहीं थी। अगर थी भी तो सोशल मीडिया आने के ऊपर आने के बाद वो बच्ची नहीं रही थी, बल्कि वो एक समझ लीजिए सिंबल बन चुकी थी खूबसूरती का या फिर और चीज़ों का, या अपनी बॉडी की या अपने कंटेंट की नुमाइश का। तो इसलिए वालिदैन को चाहिए कि चंद टकों के लिए अपनी औलाद को दाव पे ना लगाए। बहुत सारी लड़कियां हैं नहीं भी मरती वो, उनके साथ ऐसे मामलात नहीं भी होते, ठीक है, तो उनके साथ और मामलात हो जाते हैं। किसी ने एक दिन कंटेंट वो इसी से रिलेटेड वीडियो लगी हुई थी ना, उसके नीचे जो है ना वो कमेंट किया हुआ था, और बड़ा वो कमेंट उन वालिदैन के लिए है जिनकी बच्चियां सोशल मीडिया के ऊपर अपने कंटेंट की नुमाइश करती हैं, अपने फेस की, अपनी बॉडी की नुमाइश करती हैं। वो क्या कमेंट किसी ने किया हुआ था कि शुक्र है टाइम से चलेगी, नहीं तो इसका भी टोटा आने वाला था, ठीक है। ये बड़ी डीप बात है, और जो लोग सोशल मीडिया को जानते हैं उनको ये पता है कि ये टोटा लीक होने वाली बात क्या है। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को, मुसलमानों को इस तरह के वाक़यात से, या पूरी दुनिया के लोगों को इस तरह के वाक़यात से महफूज फरमाए। और ये काम वालिदैन के हाथ में होता है, उनको चाहिए कि इस मामले को कंट्रोल करने की कोशिश करें। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।